दोस्तों आज बात करते हैं E20 पेट्रोल की। E20 पेट्रोल एक एथेनॉल मिक्स पेट्रोल है जिसमें 80% ओरिजिनल पेट्रोल और 20% एथेनॉल होता है। इस बात को लेकर भारत में विवाद खड़ा हो गया है। विवाद के मूल में है केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो सरकार ने ये पेट्रोल इसलिए जारी किया है कि जो लागत है पेट्रोल की वो कम हो सके और उसमें 20% एथेनॉल मिला सकें ताकि हम विदेशों से आयात पर निर्भर ना रहें। लेकिन इसके प्रतिकूल प्रभाव गाड़ियों पर दिखना शुरू हो गए हैं। सरकार की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में ऐसी रिसर्च की गई कि हम अगर पेट्रोल में इस तरह से अगर 20% एथेनॉल मिलाकर उसको बेचते हैं तो पेट्रोल की लागत कम होगी। लेकिन ये रिसर्च कहाँ हुई, किन गाड़ियों पर हुई, कौन से ब्रांड्स पर हुई, ऐसी कोई जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं है। नितिन गडकरी इस विवाद के मूल में इसलिए हैं क्योंकि उनके बेटे की जो कंपनियां हैं वही देश का मुख्य निर्माण है एथेनॉल का, वो उनके बेटे की कंपनी करती है। तो इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि नितिन गडकरी जी ने अपने बेटे के व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, कमाई को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार की छूट दी है और 2020 से ये काम लगातार चल रहा है। अब समस्या ये है कि भारत में E20 से कंपैटिबल गाड़ियां नहीं हैं। पहले से ऐसी गाड़ियां नहीं बन रही जो E20 पेट्रोल के हिसाब से चलें और उनका इंजन इस मिक्स पेट्रोल को एक्सेप्ट करे। तो अब धीरे धीरे जब ये बात खुलकर सामने आ रही है तो लोगों में इसका विरोध है क्योंकि इससे गाड़ियों की माइलेज भी कम होती है। तो एक तरफ ना तो पेट्रोल के दाम कम किए गए, क्यों एथेनॉल का रेट पेट्रोल से कहीं कम है, उसमें 80-20 का रेशियो है। तो सरकार के लिए पेट्रोल की लागत कम हो गई, लेकिन ना तो पेट्रोल के दाम कम किए गए और गाड़ियों की जो माइलेज है वो कम हो रही है और इससे प्रदूषण में कितनी कमी हुई ये किसी को नहीं पता अभी तक। तो इस तरह से जो उपभोक्ता है, गाड़ी मालिक हैं, वो दोहरी मार झेल रहे हैं और उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार जल्द ही इस विषय पर संज्ञान लेगी और इस फैसले को या तो बदला जाएगा या इस पर कोई उचित कदम उठाया जाएगा।